दुख भंजन मारुति नंदन। नजर दोष के कारण हैं परेशान, मेरी पुकार पवन सुत। मंगल व शनि दोषों से बिगड़ रही है हर बात। पवन सुत बिनती, धन की तंगी ने कर रखा है जीना मुहाल। दुख भंजन मारुति। विदेश यात्रा में आ रही हैं अड़चने हजार। मेरी पुकार पवन बजरंग बाण दिखाएगा चमत्कार। बारंबार। बजरंग बाण का एक बार पाठ होगा समस्त कष्टों का नाश। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आज हम बात करेंगे बजरंग बाण की महिमा की। जी हाँ, बजरंग बली की पूजा की कई विधि विधान हैं। जैसे कोई उन्हें चोला चढ़ाकर प्रसन्न करता है, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और इसी कड़ी में आज हम अपनी खास पेशकश में आपको बताएंगे बजरंग बाण की महिमा। जी हाँ, बजरंग बाण के पाठ से कैसे आप पा सकते हैं पवन पुत्र का आशीर्वाद और कैसे मिल सकता है जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए सबसे पहले शास्त्री से जानते हैं बजरंग बाण की महिमा क्या है। तो बजरंग बाण की महिमा क्या है शास्त्री जी, ये बताइए। बजरंग बाण जिस प्रकार से अपने नाम से ही प्रसिद्ध है, हनुमान जी का बाण, जिम यमोग रघुपति कर वाणा ताही भांति चले हनुमाना। भगवान श्री राम के धनुष से छोटा हुआ जो बाण है वही हनुमान का स्वरूप है। और बजरंग बाण का पाठ करने मात्र से श्री हनुमान जी की संपूर्ण शक्तियाँ साधक के अंदर प्रवेश हो जाती हैं। तुलित वरधामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। संपूर्ण शक्तियाँ जब साधक के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, वह संपूर्ण विद्याओं से, संपूर्ण ऐश्वर्य और संपूर्ण वैभव से संपन्न हो जाता है। यही बजरंग बाण है। लेकिन ये ध्यान रखें, बजरंग बाण का प्रयोग हमेशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा दिव्य पाठ है जिसमें जगह जगह भगवान श्री राम की सौगंध दे दी गई हनुमान जी को, और हनुमान जी प्रभु श्री राम की सौगंध का बर्दाश्त कर नहीं पाते, इसलिए वो मजबूर हो जाते हैं बात उस कार्य को सिद्ध करने के लिए। इसलिए उचित और अनुचित का वो विशेष ख्याल रख करके ध्यान पूर्वक बजरंग बाण का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि एक बजरंग बाण लेकिन काम अनेक, लेकिन उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा कि कब और कैसे करें। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि कब इस बजरंग बाण के पाठ को करना चाहिए, क्या इसका विधि विधान है, किस तरह से इसे नियमित पढ़ा जाए या फिर कभी कभी पढ़ा जाए, कैसे? देखिए, जब हम बजरंग बाण के विधान का बात करते हैं तो जिस प्रकार से हनुमान जी के बारे में आप जानते ही हैं, अखंड वाला ब्रह्मचारी हैं, तो इसलिए वो सभी आचार विचार व्यवहार इन सभी बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। आराधना के लिए मंगलवार या शनिवार का दिन विशेष रूप से उपयुक्त होता है और इन्हीं दिनों को चुनना चाहिए। सामने चित्र या भगवान श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करके और अपने सामने भगवान श्री हनुमान जी के कुशा या ऊन के आसन पर बैठ करके श्री हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। देखिए, 5 प्रकार के जो अन्न है, पहले गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल, इन सारी सामग्रियों को एक दिन पहले भिगो दे और दूसरे दिन उसको पीस करके, वैसे विधान के अनुसार कुंवारी कन्या के द्वारा उसका आटा बना करके और उसका दिया बना करके और उसी में श्री हनुमान जी का दीपक जलाना चाहिए। अपने बराबर का लाल रंग का धागा लेकर के और उसकी बत्ती बना करके सुगंधित तेल, क्योंकि सुगंधित तेल ऐसा है और घी ऐसा है जिसकी हमेशा बत्ती दीपक बनाया जा सकता है। और के कुछ नियम है कि शनिवार का को जो है सरसों का तेल और दूसरा तिल का तेल, ये सभी इनके अलग अलग दिन, किस दिन कौन से तेल का दीपक जलाना चाहिए वो एक अलग विधान, लेकिन सुगंधित तेल का दीपक कभी भी जला सकते हैं। और गूगल की धूप अवश्य जलाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन श्री हनुमान जी की उपासना में नितांत आवश्यक है। मांसाहार, पवित्रता, मदिरा का पान, यह बिल्कुल किसी प्रकार की लापरवाही श्री हनुमान जी की पूजा में नहीं चलती। पूर्ण पवित्रता, शुद्धता के द्वारा अगर आप हनुमान जी की आराधना साधना करते हैं तो निश्चित रूप से जैसा नाम है बजरंग बाण, वो राम बाण की तरह ही कार्य की सिद्धि करता है। चलिए, अगर किसी को नजर दोष से बहुत दिक्कत आ रही है, नजर लग जाती है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तब बजरंग बाण किस तरह से काम आता है, ये बताइए। देखिए, जहाँ नजर दोष की बात करते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसा हनुमान चालीसा में भी गोस्वामी जी ने लिखा है। भूत प्रेत पिशाच निशाचर ये सभी तमाम बाधाएं जीवन में आती हैं,
उसके लिए बजरंग बाण में एक बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने लिखा कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि वेताल काल मारी मर, इन्हें मार तो ही शपथ राम की, राख नाथ मरजाद नाम की। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने राम नाम की शपथ दे दी हनुमान जी को। तो इस चौपाई का 22 बार उच्चारण करना चाहिए, और 22 बार उच्चारण करने के बाद एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय हुम फट स्वाहा। मंत्र का 11 बार उच्चारण करके, ये ध्यान रखें हनुमान जी की उपासना में जनेऊ और शिखा ये दोनों चीजें धारण करने, भोजपत्र पर लाल चंदन से गायत्री मंत्र लिख करके भोजपत्र को मढ़वा करके अपने घर के सभी कमरों में टांग देना चाहिए। उड़द के 41 दाने प्रतिदिन जल में प्रवाहित करें। इतना करने से कभी जीवन में भूत प्रेत बाधा नजर आदि का दोष नहीं आएगा। चलिए, ये तो बात हो गई नजर दोष की। अब मंगल दोष की बात कर लेते हैं, उसके लिए किस तरह से पाठ करें? देखिए, जहाँ मंगल दोष की बात करते हैं, मंगलवार हनुमान जी का जन्मदिन माना जाता है। श्री हनुमान जी का जन्म मंगलवार, कुछ जगह बनारस आदि में शनिवार को मानते हैं, लेकिन मैं उसके लिए एक मंत्र बताता हूँ। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता, वदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। इस चौपाई का 11 बार उच्चारण करने मात्र से ही सभी कार्यों की सिद्धि होती है। और ओम सर्व विघ्न विनाशकाय नमः, इस मंत्र का 11 4 44 बार इसका उच्चारण करना चाहिए। घी में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, और जितने पुष्प पुरुषवाचक जैसे कमल का पुष्प, सूरजमुखी पुष्प, गुलाब का पुष्प, ऐसे पुष्पों से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, माला पहनाना चाहिए। दूध का भोग लगा करके और उसको स्वयं भी प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं और भक्तों में बांट सकते हैं। घी में काले तिल और शहद मिला करके अगर आप हवन करें तो निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। और एक उपाय बताता हूँ, मंगलिक दोष का बड़ा अनुभूत उपाय है कि नारियल के गोले में शक्कर और पंचमेवा भर करके अगर आप उसको 3 मंगलवार को कच्ची जमीन पर कहीं दबा दें सुनसान में, मंगल दोष 100% दूर हो जाए। तो ये तो बात हो गई मंगल दोष की। अब शनि दोष की बात कर लेते हैं, उसमें कौन सी चौपाई है बजरंग बाण की, ये बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जहां हम शनि दोष की बात करते हैं, बहुत सारे दोष शनि के होते हैं और बहुत शनि के कारण बहुत सारी परेशानियां जीवन में आती हैं। उसके लिए मैं उपाय बताता हूं। चौपाई है, सत्य हो हर शपथ पाए के, राम दूत धरु मारु धाय के, जय अंजनी हनुमंत, जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन कहीं अपराधा। ये जो है, क्योंकि शनिदेव अपराध का ही दंड देते हैं, अपने आप किसी को दंड नहीं देते। इस चौपाई का 23 बार उच्चारण करें। और एक मंत्र है, ओम श्री राम भक्ताय नमः का, रुद्राक्ष की माला से 1 माला इसका जाप करें। देखिए, इस मंत्र में आप ओम लगाएं न लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि श्री राम जी स्वयं ओम का ही स्वरूप है। तो आसन में इसमें जो है कंबल का आसन प्रयोग करें। जौ के आटे में गुड़ मिलाकर गुलगुले बना करके श्री हनुमान जी को भोग लगाएं, और उसके बाद उसको जो शनिदेव का वाहन है भैंसा, उसको खिला देना चाहिए। शनिवार का व्रत करें, उड़द के पकवान खा करके व्रत को खोलें, और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के 11 पुस्तकों का भक्तों में बांटें। लाल कपड़े में पंच धातु का श्री हनुमान जी को बना करके और गले में लॉकेट रूप में अगर आप पहनेंगे, शनि की पीड़ा कभी जीवन में नहीं सताएगी और शनि आपका मित्र हो जाएगा आपके ऊपर, और शनि की कृपा प्राप्त होने लगेगी। चलिए, अब ये बताइए कि जो लोग मान सम्मान प्रतिष्ठा में इजाफा चाहते हैं वो क्या करें? जी देखिए, प्रत्येक प्राणी की 3 इच्छाएं होती हैं, लोकेशना, वित्तृष्णा और पुत्रेष्णा। हर व्यक्ति संतान, धन और सम्मान चाहता है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता, बदन कराल दनुज कुल घालक, भूत पिशाच प्रेत उर पालक। ये बहुत सिद्ध चौपाई है बजरंग बाण की। एक एक चौपाइयां सिद्ध हैं, मंत्र की तरह काम करती हैं। इस चौपाई का 11 बार उच्चारण करें। ओम हंग पवन नंदनाय, ये मंत्र है, ओम हंग पवन नंदनाय। इस मंत्र का भी 11 बार उच्चारण करना चाहिए। हनुमान जी का दूध से अभिषेक करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि रुद्रावतार हैं, भगवान शंकर का अवतार हैं। और साथ में हनुमान जी का दूध से अभिषेक करने के बाद 1 माला जो है, 1 बार हनुमान बाहु का पाठ भी करना चाहिए। और बट वृक्ष की जड़ में दूध और जल मिला करके बट वृक्ष की जड़ में डालें, दूध और जल चढ़ाएं। चंदन, शक्कर, अगर तगर, कपूर, घी, केसर, नागर मोथा, पंचमेवा, जौ, चावल, ये सारी सामग्री को मिला करके और इससे हवन करना चाहिए। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और 108 आहुति इसका हवन करें, जो मंत्र मैंने आपको दिया है।
11 चने एक गुड़ की डली श्री हनुमान जी के सामने चढ़ा दें और साष्टांग दंडवत हनुमान जी को प्रणाम करें। आप देखिए किस प्रकार से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, आप स्वयं इसका अनुभव करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे विद्या की, यानी कि अगर आप कहीं पढ़ाई करते हैं, छात्र हैं और विद्या में अपनी इजाफा चाहते हैं, तब किस तरह से पाठ करें? देखिए, हम विद्या की बात करते हैं। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। दुनिया में कोई भी धन है, विद्या के बराबर धन नहीं। विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, मंत्र चौपाई दे रहा हूँ। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। इस चौपाई का 32 बार उच्चारण करें। ओम श्री राम प्रियाय नमः। ये श्री हनुमान जी का बहुत प्रसन्न करने का बड़ा सरल मंत्र है। इसका जो है 108 बार तुलसी की माला में या कर माला में या रुद्राक्ष की माला में जाप करें। सूरजमुखी के पुष्पों की माला बना करके श्री हनुमान जी को चढ़ाएं। पूजा के लिए सुबह का समय बहुत जो है श्रेष्ठ होता है। गुड़ लड्डू का प्रसाद उत्तम, गुड़ लड्डू और मोदक का प्रसाद श्री हनुमान जी को चढ़ा करके तिल के आटे का चौमुखा दीपक बना करके और उस 4 बत्ती का उसमें जो है दीपक जलाएं। कर्पूर, गोरोचन, इलायची, चंदन, लौंग, घी, ये सारी सामग्री मिला करके हवन सामग्री तैयार करें और जो मंत्र मैंने आपको दिया है, इसी मंत्र या इसी चौपाई से 108 आहुति डालें। आप देखेंगे अतुलित बलधाम की तरह जो है और संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता जी। चलिए, अब धन की प्राप्ति अगर करनी हो, अगर धन में इजाफा करना हो, तब किस तरह से पाठ? धन प्राप्ति के लिए मैं आपको एक बहुत सरल उपाय श्री हनुमान जी का बता रहा हूं और ये बजरंग बाण का प्रथम दोहा। प्रेम प्रीति तहि ते विनय, करे सन्मान तहि के कार्य, सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। ये सभी कार्यों की सिद्धि का जो है ये दोहा है और इस दोहे का 11 बार उच्चारण करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में चारों दिशाओं में, पूर्व की तरफ, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दीवारों में हनुमान जी के चित्र लगा दें और उसके सामने जो है हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। रुई के बत्ती के ऊपरी भाग को केसर से रंग करके और घी का अखंड दीपक जलाएं। 1 किलो गुड़, 250 ग्राम सिंदूर, 500 ग्राम चमेली का तेल, 11 तांबे के सिक्के लें। सभी सामग्री लाल कपड़े में बांधकर हनुमान जी को चढ़ाएं और बजरंग बाण का एक पाठ करें। और ये जो चौपाइयां मैं आपको बतला रहा हूं, ये संपुट पाठ है। बजरंग बाण का एक पाठ वैसे भी आप प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन निष्काम होकर के, किसी कामना को लेकर के नहीं। बहुत आवश्यक हो तो हनुमान जी पर दबाव डालें। सभी सामग्री किसी वृद्ध ब्राह्मण को बाद में दान के रूप में भेंट कर दें। प्रणाम करके आशीर्वाद लें और दाल में गुड़ मिला करके हलवा बना करके मूंग की दाल में श्री हनुमान जी को प्रसाद के रूप में भोग लगाएं और उसके बाद सभी भक्तों में इस प्रसाद को बांट दें। आप देखेंगे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, आपके व्यापार में। चलिए शास्त्री जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अगर जो लोग विदेश यात्रा करें, फिर आप सभी का स्वागत है। शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है। शास्त्री जी, आप ये बताइए हमारे उन दर्शकों के लिए जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए कैसे ये बजरंग बाण सिद्ध साबित हो सकता है? देखिए, बहुत सारे लोग जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेशों से व्यापार करते हैं, उन सभी के लिए बजरंग बाण बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उसके लिए एक चौपाई बता रहा हूँ। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हंग हंग हाक देत कपि चंचल, ओम सम सम सहामि पराने खलदल। ये चौपाई है, बहुत सिद्ध चौपाई। 23 बार इसका उच्चारण करना है। लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा करके उत्तर मुखी श्री हनुमान जी की स्थापना करें। कुशा के आसन पर बैठकर ईशान कोण की ओर मुख करके बैठ जाएं और हाथ में चावल, पुष्प, जल, दक्षिणा लेकर के हो सके तो गंगा जल ले लें और पूजा का संकल्प करें। मूंग की आटे का दीपक बना करके सुगंधित तेल का दीपक जलाएं। केला, अमरूद और आम का प्रसाद श्री हनुमान जी को चढ़ाएं। मंगलवार का व्रत करें। पूजा के लिए आपको बता दूं कि दोपहर का समय इसमें विशेष रूप से लाभकारी है। प्रातः, दोपहर और सायं तीनों काल में श्री हनुमान जी की पूजा हो सकती है। स्त्री पुरुष सभी श्री हनुमान जी की शुद्धता, पवित्रता पूर्वक पूजन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी इन तमाम बातों को हमारे दर्शकों के लिए पहुंचाने के लिए, और साथ ही आपने जाना किस तरह से बजरंग बाण का पाठ आपके लिए हितकारी साबित हो सकता है। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।